पाकिस्तान और इसराइल के बंदूबीन का आमना-सामना और फिर तकरार की असल वजह क्या बनी है? पाकिस्तान एक बार फिर दोबारा कतर में होने वाले इसराइली हमले को लेकर पाकिस्तान ने सख्त मौक़िफ़ बनाया है और आज ये कतर में होने वाले इसी हमले को लेकर ही डोनाल्ड ट्रंप की मुनाफ़िकत भी पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख़ है 12 सितंबर 2025 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि पाकिस्तान और इसराइल के बंदूबीन के दरमियान तकरार की असल वजह क्या बनी है। नाज़रीन, कतर में होने वाले हमले के तनाजुर में बुलाए जाने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास के दौरान पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं आसिम इफ्तिखार अहमद ने अपने खिताब के दौरान ये वाज़ेह कर दिया कि इसराइल की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं और ये हक़ाइक़ के मुनाफ़ी है। और ये रिमार्क्स देते हुए उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि इसका मकसद बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी और अपने मौक़िफ़ यानी बिलख़ुसूस गैर कानूनी इक़दामात का जवाब पेश करना है। ये जूँ ही आसिम इफ्तिखार अहमद ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने पाकिस्तान के हवाले से जो स्टेटमेंट दागी थी, उसको लेकर वाज़ेह कर दिया कि इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइल ने कैसे दूसरे मुल्क के ऊपर हमला किया है, अब उस पर इसराइल जवाब ढूँढ रहा है। जूँ ही आसिम इफ्तिखार ने अपना ये मौक़िफ़ सामने रखा, उसी दौरान ही इसराइल के जो नुमाइंदे थे उस इजलास में शरीक, उन्होंने फ़ौरी तौर पर आसिम इफ्तिखार के तकरीर के दौरान ही उन्होंने इस पर रद्दमल देते हुए ये वाज़ेह कर दिया इसराइल के नुमाइंदे ने कि ये हकीकत कोई भी तब्दील नहीं कर सकता है कि उसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान की सरज़मीन पर मारे गए थे। आप अंदाज़ा करें कि इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म में, इतने बड़े अहम इजलास में कैसे इसराइल के नुमाइंदे ने बड़ी डिटाई के साथ अमेरिका की जानिब से गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ होने वाले उस वक़्त की कार्रवाई को लेकर कैसे वो डिफेंड कर रहे थे। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि दुनिया की यही सो कॉल्ड जो ताकतें हैं, इन्होंने दुनिया को चलाने के लिए कुछ कवानीन बनाए थे पहले ही। उन कवानीन में एक ये बावर करवाया गया था कि कोई भी मुल्क किसी और मुल्क के ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकेगा, यानी किसी मुल्क की सालिमियत को वो पामाल नहीं कर सकेगा। अगर कोई मुल्क किसी मुल्क की सालिमियत को पामाल करते हुए किसी मुल्क पर अगर वो अटैक कर लेता है, तो एक तो ये इंटरनेशनल रूल्स की खिलाफ वर्जी होगी और साथ-साथ उस मुल्क को अपने दिफा को लेकर जो है वो उस मुल्क पर दोबारा जवाबी कार्रवाई कर सकता है जिसका वो हक रखता है। ये कवानीन पास किए जा चुके थे। लेकिन यही कुव्वतें बिलख़ुसूस अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने ही इस कवानीन जो उन्होंने खुद बनाए थे, इसकी खिलाफ वर्जी उन्होंने खुद की। जैसे कि 9/11 के वाक़ये को जवाज़ बनाकर अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर आ गया और अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने तबाही मचा दी, जिसका ख़मियाज़ा आज तक अफ़गानिस्तान भुगत रहा है। उसके बाद इसराइल को देखें आप, गज़ा में होने वाली तबाही और फिर शाम, लबनान और दीगर ममालिक में किस तरीके से इसराइल बराह रास्त कैसे अटैक कर रहा है, कैसे ईरान के ऊपर उन्होंने बराह रास्त अटैक किया, कैसे अमेरिका ने बराह रास्त ईरान के ऊपर जो है वो अटैक किया। तो ये जो ताकतें हैं, इन्होंने खुद जो कवानीन बनाए थे, अब खुद उन कवानीन की वो खुद इसकी वायलेशन कर रहे हैं और फिर डिटाई के साथ इस तरह उस होने वाले उनके ब्लेंडर को बाकायदा वो डिफेंड भी करते हैं। यानी जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप लोग अपने सालिमत की बका के लिए या फिर अपने मुफादात की प्रोटेक्शन के लिए कोई इक़दामात या फिर कार्रवाई करते हैं, तो वो गलत है। ये इस वक़्त सूरत हाल चल रही है। आप लोगों को मालूम है कि कतर में भी कतर की हुकूमत को अंधेरे में रखकर कतर की सालिमियत को पामाल करते हुए इसराइल ने आप लोगों को मालूम है कि गज़ा में मुतहरिक जो तंज़ीम है, उसके रहनुमाओं को काउंटर करने के लिए जो है, वहाँ बराह रास्त उन्होंने अटैक किया। अब उस अटैक के बाद जो है आप लोगों को मालूम है कि इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि इसराइल के हमले को लेकर अमेरिका को मालूम ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है कि इसराइल इतना बड़ा हमला करें और उसका मालूम जो है वो अमेरिका को बिल्कुल ही ना हो? और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जब हमला हुआ था तो उस वक़्त उनके नुमाइंदे ने आकर उनको बता दिया कि कतर के ऊपर इसराइल हमला कर चुका है। अब पे इतना बड़ा ब्लंडर वो मारते हुए डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं समझ रहे हैं कि आखिरकार क्या दुनिया मेरे इस मौक़िफ़ को वो मानने के लिए तैयार होंगे? डोनाल्ड ट्रंप ये वाज़ेह करने से कासिर रहे कि आखिरकार इसराइल के जहाज़ इतने दूरी से आकर उन्होंने कतर के ऊपर इतना बड़ा हमला किया, तो रिफ्यूलिंग जो है, ये कैसे किसने मुहैया की है? दुनिया इससे वाकिफ़ है
कैसे अमेरिका ने ये तमाम चीज़ें मुहैया किया है। आखिरकार कतर को हथियार कौन मुहैया कर चुका है पहले ही? कतर का जदीद जो दिफाई निज़ाम है, वो किसकी मरहून मिन्नत है? अमेरिका की। तो आखिरकार जब इसराइल ये हमला कर रहा था, तो उनका पूरा निज़ाम जो है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है, वो बिल्कुल बैठ चुका था, यानी हैक हो चुका था और बिल्कुल उनको पता ही नहीं चला है। उन लम्हात के दौरान वो बिल्कुल ही उन्होंने हैक करके रखा था। तो फिर इसके पीछे कौन था? अमेरिका की बेसिस वहाँ मौजूद है, अमेरिकन नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं, ये क्या उनको मालूम नहीं था? तो ख़ैर ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो अब फेस सेविंग के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये तो किरदार आप लोगों को मालूम है। इसके साथ-साथ आज वहीं कौमी सलामती कमेटी के सलामती कौंसल के उस इजलास के दौरान ही जो अमेरिकी जो नुमाइंदा थी, उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि इसराइल के हवाले से उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कतरी वज़ीर-ए-आज़म को बाकायदा यकीन दहानी करवाई है कि इसराइल के हमले जैसे कोई भी इक़दाम दोबारा नहीं होगा। ये बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी जो मंदूब है, उन्होंने ये मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब ये जो हुआ है, इसका जवाब कौन देगा? अब इस हवाले से कतर ने एक तो ये बाकायदा इंडिकेट की है कि ये जो हमारे ऊपर हमला हुआ है, इसको लेकर हम अपने दिफ़ा को लेकर इन फ्यूचर जो है, इस पर हम गौर कर सकते हैं और कैसे अपने दिफ़ा को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मुमकिन है आने वाले दिनों में ये भी मुमकिन है कि कतर चीन के साथ भी ताल्लुकात बहाल करके बैलेंस रखने के लिए इक़दामात कर सकता है, क्योंकि अब दिफ़ा को लेकर उनको काफ़ी एक तशवीश पाए जा रहे हैं उनके दरमियान। लेकिन इस वक़्त बिलख़ुसूस अरब ममालिक जो हैं, वो सारे मुत्तहिद हो रहे हैं, उनके साथ दिलजोई की जा रही है कतर की। लेकिन क्या वो कोई बड़ा इक़दाम उठाएँगे इसराइल के ख़िलाफ़? तो वो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अरब इस्लामिक वर्ल्ड कलेक्टिव एक रिस्पॉन्स को लेकर जो है ये दावा तो किया जा चुका है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है ऐसा कोई बड़ा इक़दाम, क्योंकि ये इस वक़्त जो है इनके मफ़ादात में नहीं है। बिलख़ुसूस सऊदी अरब और फिर जॉर्डन, ये जो ममालिक हैं, फिर आप लोगों ने देखा कि बिलख़ुसूस जो इस वक़्त जो है सऊदी अरब है, उसका किरदार उस तरीके से वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा है। तो मुश्किल लगता है कि वो कोई बड़ा इस हवाले से इक़दाम उठाएँ और इसराइल को सबक सिखा सकें। लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं, अगर वो करना चाहें, तो आने वाले दिनों में होने वाले उस बड़े एक अहम इजलास में उसमें इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट हो सकता है और फिर आपस के इख्तिलाफ़ात ख़त्म करके बिलख़ुसूस फ़लस्तीन के 2 स्टेट्स की जानिब जो है वो इक़दामात उठाए जा सकते हैं। बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इब्राहिमी माहिदे की तरफ जा रहे थे। तो ये तो दरमियान में ये चीज़ें पड़ चुकी हैं। तो अब ये आने वाले दिनों में जो है कोई इतना बड़ा इक़दाम वो नहीं उठा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इस पर मैंने पहले ज़िक्र किया कि पाकिस्तान आज एक बार फिर दोबारा अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा है कि इसराइल ने जिस तरीके से जरहरियत का मुज़ाहिरा किया है, वो किसी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं है और ये गज़ा में जो सूरत-हाल है उसको लेकर जो मुज़ाकरात हो रहे थे, उसकी पामाली इसराइल की जानिब से की जा चुकी है और उस मुज़ाकरात को सबूताज किया जा चुका है। ये पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है। तो आने वाले दिनों में इस पर इक़दामात बिलख़ुसूस अरब ममालिक की जानिब से उठाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला हुआ, खामोश रहे, कतर पे हुआ, खामोश रहे। लेकिन इन सब की बारी आने वाली है, इसके लिए इन सबको इंतज़ार करना होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीलॉग अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। इसी के साथ हमें मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।